हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रकाश कुमार और मैं आज टॉपिक लाया हूँ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये उन सारे लोगों के लिए है जो जूनियर क्लास में मैथ्स अच्छा से नहीं पढ़े, मैथ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। तो इसमें हम बस वैसे सारे चैप्टर्स को रखे हैं जो आगे के मैथ्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बताने जा रहे हैं व्हाट यू विल लर्न। यू विल लर्न नंबर सिस्टम, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, बेसिक अलजेब्रा एंड ज़रूरत पड़ने पे हम आगे इसमें और भी ला सकते हैं। नंबर सिस्टम, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, बेसिक अलजेब्रा, ज़रूरत पड़ने पे और भी टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे अब देखते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर, ये 10 को हमने इंक्लूड किया है नंबर सिस्टम में। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर और कॉल नेचुरल नंबर। सिंपल, नेचुरल नंबर बहुत ही सिंपल है। काउंटिंग नंबर जो है, जो हम लोग 1 से शुरू करते हैं जनरली, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो इसी को बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो इस तरह से सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, और सबसे बड़ा, चूंकि ये इन्फिनिटी तक है, इसका अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट है ये, तो सबसे बड़ा पॉसिबल नहीं निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और यही नेचुरल नंबर के पहले आगे यदि 0 लगा दे तो वो कहलाएगा होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर ये ए नंबर विदाउट फ्रैक्शन इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब होल नंबर उसको कहेंगे जो एक कंप्लीट नंबर है, जो पॉइंट में नहीं जाएगा, जो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। जैसे 3.4 वो होल नंबर नहीं है, पॉइंट में चला गया है। 4/5 वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सब होल नंबर है कंप्लीट। 68 69 70 45 ये सारा होल नंबर है। ठीक है, अब कुछ रिमार्क्स यहाँ देखिए, यहाँ रिमार्क्स है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सबसे छोटा होल नंबर है 0। ग्रेटेस्ट होल नंबर तो नॉट पॉसिबल, चूंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है, इसलिए ग्रेटेस्ट होल नंबर पॉसिबल नहीं है। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 से शुरू होता है, ये सारा नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो सारा नेचुरल नंबर ये होल नंबर के लिस्ट में आ गया, तो इसीलिए कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि सारा होल नंबर जो है उसमें 0 भी आता है, और 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, तो 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, एक सेकंड, आप लोग ये जो सारा डिफिनीशन है इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके कॉपी पे नोट करते जाइए, बेटर के लिए, उससे अच्छा समझ में आएगा और बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी हो, ज़रूर नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? कॉम्बिनेशन है। द कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन? सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। होल नंबर यानी कहाँ से? 0 से। तो यहाँ से देखिए, ये होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलेगा। एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव लग गया, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और उसके आगे नेगेटिव लगने से -1 -2 -3, तो दीज आर होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 और एंड दीज आर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 0 से छोटा -1 -2, 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव और 0 के राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, ये सारा कहलाएगा इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें रिमार्क्स होता है कि स्मॉल इंटीजर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -2 से छोटा -3 से छोटा -4, तो इधर भी इंड नहीं है और इधर भी इंड नहीं है, तो स्मॉलेस्ट इसमें पॉसिबल नहीं है। इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट पॉसिबल नहीं है और ग्रेटेस्ट भी पॉसिबल नहीं है। 0 इज द ओनली इंटीजर विच इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि 0 के लेफ्ट साइड सारा नंबर नेगेटिव है और 0 के राइट साइड सारा नंबर पॉजिटिव है, बट 0 एक ऐसा है होल नंबर जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। इसको ध्यान में रखना है।
जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे कुछ और रिमार्क्स। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, यस। देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इंटीजर का जो ग्रुप है इसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, तो कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस ये भी सही है। यहाँ से होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहेगा, तो ये इंटीजर्स का ग्रुप है, इसमें होल नंबर भी इंक्लूड हो गया है पूरा का पूरा, तो कह सकते हैं ये दोनों ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल होल नंबर्स आल्सो आर इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है ऑड नंबर। ऑड नंबर नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। ऑड नंबर वैसा नंबर है जो 2 से पूरा पूरी डिवाइड नहीं हो सके। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे में 1 3 5 7 ये सारा नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ ही जाएगा, तो ये सारा ऑड नंबर है एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे छोटा ऑड नंबर 1 और सबसे बड़ा ऑड नंबर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इवन नंबर। ऑड नंबर के जस्ट उल्टा, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता था, बट इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, इसको ऐसे बोल सकते हैं ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए नंबर इन विच डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8। इसका मतलब ये कि वैसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे, यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, यही सारा होना चाहिए, तभी वो नंबर इवन कहलाएगा। जैसे देखिए 46, इसके वंस प्लेस पे क्या है 6, तो ये इवन है। 600, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो ये इवन है। 98, इसके वंस प्लेस पे क्या है 8, तो ये इवन है। 112, इसके वंस प्लेस पे क्या है 2, तो ये इवन है। ठीक है, यानी कि वंस प्लेस पे यही सारा रहना चाहिए, 0 2 4 6 8, इसके अलावा और कुछ रहा तो वो इवन नहीं कहलाएगा। 2 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसे ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, या फिर ए नंबर विच डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8। ठीक है, अब कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, श्योर, 2 सबसे छोटा इवन नंबर है। ग्रेटेस्ट इवन नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सबसे बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 4 6 8 से होगा। सबसे छोटा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 12 14 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नहीं है। और 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इवन नंबर जो है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, बस 2 को छोड़ा के 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर क्या होता है ये आगे के टॉपिक में बताएंगे। 4 6 8 10 कोई भी इवन नंबर ले लो, प्राइम नंबर नहीं होगा, बस 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम नंबर। हाँ प्राइम नंबर, इसके पहले इवन नहीं था ना, यस आ गया प्राइम नंबर, जिसका ही बात कर रहे थे। प्राइम नंबर a number which is divisible by 1 and itself and not by any others number। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर एक वैसा नंबर है जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और किसी और से डिवाइड नहीं हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे में 7, ये 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा और किसी और से नहीं होगा, तो 7 है प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 1 से डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 1 और खुद के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 से भी हो रहा है डिवाइड, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 8 जो है प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, 7 प्राइम नंबर कहलाएगा। 7 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर जो है केवल 1 से डिवाइड होगा, 1 से और खुद से और किसी और से नहीं होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए। इसका डिफिनीशन एक ऐसे भी कर सकते हैं, ए नंबर विच हैज़ 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम। एक तो उसका फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा, तभी उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 13
13 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। 13 जैसे 13 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 है 13 है, 13 का फैक्टर केवल 1 है 13 है। उसी तरह से 11 का फैक्टर्स 1 है और 11 खुद है। 5 का फैक्टर 1 है और 5 खुद है, तीसरा और कोई नहीं मिलेगा। तो ये सारा नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें, इतना सारा प्राइम नंबर के एग्जाम्पल दिए हैं, सारा का सारा प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक इवन है। यही हम पिछले एग्जाम्पल बता रहे थे, केवल 2 ही एक ऐसा है प्राइम नंबर जो इवन है, बाकी सारा प्राइम नंबर ऑड होता है। 2 को छोड़ा के सारा प्राइम नंबर ऑड ही होता है। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर के जस्ट उल्टा। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स की संख्या 2 से ज्यादा रहे उसको बोलेंगे कंपोजिट। जैसे जहां पे 2 फैक्टर्स होता था, केवल 2 फैक्टर्स, उसको बोलते थे क्या, प्राइम। और जहां पे 2 से ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोजिट। जैसे एग्जांपल में एक प्राइम लेते हैं, एक कंपोजिट। ये हो गया 5 प्राइम नंबर और ये हो गया 6 कंपोजिट नंबर। इसका फैक्टर कौन कौन है, इसका एक फैक्टर है 1, इसका दूसरा फैक्टर कौन है 5 खुद, इसका 2 ही फैक्टर है। और इसका फैक्टर कौन कौन है, देखिए इसका एक फैक्टर हो गया 1, इसका दूसरा फैक्टर हो गया 2, इसका और फैक्टर हो गया 3, इसका एक और फैक्टर है वो खुद 6। तो इस तरह से 6 का कितना फैक्टर हो गया यहाँ पे 4, 1 2 3 6, 4 फैक्टर्स हो गए 6 का, यानी 2 से ज़्यादा। और 5 का कितना फैक्टर है 2 ही। तो वैसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर है उसको तो प्राइम कहेंगे, लेकिन वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको बोलेंगे कंपोजिट। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं 4, कितना फैक्टर्स है इसका, एक है 1, एक है 2 और एक है 4, 3 फैक्टर्स है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 4 का 3 फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा यानी कि 4 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कंपोजिट नंबर का एग्जांपल्स स्टार्टिंग होता है 4 से, 4 6 8 9 10 12 14 15 एंड सो ऑन, ये सारा कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, जी हाँ 4, और सबसे बड़ा नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी फाइंड। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 क्यों होता है, 1 से शुरू करते हैं। 1 का फैक्टर कौन है, 1 खुद हो गया, तो 1 खुद हो गया और इसका और कोई फैक्टर है नहीं, तो इसीलिए कंपोजिट होगा नहीं। कंपोजिट के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, 2 से ज़्यादा यानी कम से कम 3 फैक्टर चाहिए कंपोजिट के लिए, तो इसलिए 1 तो होगा नहीं। 2 का 2 ही फैक्टर है तो प्राइम नंबर हो गया। 3 का भी 2 फैक्टर है, एक 1 और एक 3 खुद, तो ये भी प्राइम नंबर। तो अब इसके बाद आता है 4 का 3 फैक्टर हो गया, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, तो इसीलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। इसके बाद फिर आता है 5, तो 5 तो प्राइम नंबर हो गया, एक उसका फैक्टर है 1 और एक खुद 5। तो इस तरह से प्राइम और कंपोजिट समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत सारे मैथ में काम आते हैं। अब नेक्स्ट अगला है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ दोज नंबर्स व्हिच कॉमन फैक्टर, यहाँ पे नोट कीजिए कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर नहीं कोप्राइम नंबर्स मतलब ये पेयर में होगा। कोप्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ दोज नंबर्स, पेयर होता है पेयर में, मतलब ऐसे ही एक नंबर को नहीं बोल देंगे कोप्राइम, 4 कोप्राइम है कि नहीं, तो ये गलत है। जब भी पूछा जाएगा पेयर में कि 4 5 कोप्राइम है कि नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा पेयर में। कोप्राइम नंबर्स उस पेयर को कहते हैं कि जहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर जैसे इसका फैक्टर्स कौन कौन है, इसका फैक्टर्स है 1 2 4 और इसका फैक्टर्स कौन कौन है 1 5। तो दोनों के फैक्टर्स में कॉमन कौन है
1 प्लस 1, तो 4 और 5 कहलाएगा कोप्राइम्स, एक दूसरे का कोप्राइम्स कहलाएगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 4 और 6 ले लिए, तो इसका फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 4, और इसका फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 3 6। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन हो गया? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 4 और 6 आपस ये कोप्राइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा हो गया। कॉमन फैक्टर केवल एक ही होना चाहिए बस, जैसे 10 और 13 दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, क्योंकि 10 का फैक्टर होता है 1 2 और 5, और इसका 1 और 13, इसका भी कॉमन फैक्टर एक ही है। तो इस तरह से वो सारा पेयर्स जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा उसको बोलेंगे कोप्राइम। अब इसका रिमार्क्स, कोप्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम, मतलब कोप्राइम नंबर्स के पेयर में जो नंबर्स आएगा वो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। जैसे यहाँ पे गौर करें, 4 और 5 को इंडिविजुअली देखें तो 4 प्राइम नहीं है, जबकि 5 प्राइम है। ठीक है, 8 और 15 में दोनों प्राइम नहीं है। देखिए 8 भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, फिर भी ये दोनों आपस में कोप्राइम हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो इसका डिफिनीशन गौर करें और रिमार्क्स भी गौर करें। नेक्स्ट, अगला है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स whose difference is 2, मतलब वैसा 2 लगातार ऑड नंबर, लगातार रहेगा तो डिफरेंस तो 2 आ ही जाएगा। 2 लगातार ऑड नंबर होना चाहिए, जैसे एक हो गया 1 और एक हो गया 3, 2 लगातार ऑड नंबर है, एक के बाद अगला ऑड नंबर 3 ही आता है। ठीक है, और ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी कहलाएगा ट्विन प्राइम। तो ये 2 लगातार ऑड नंबर है जरूर, लेकिन यहाँ पे एक तो प्राइम है नहीं, तो इसीलिए ये ट्विन प्राइम्स नहीं कहलाएगा। और एग्जांपल 3 5, इसमें दोनों के दोनों प्राइम होना चाहिए। ये 2 लगातार ऑड नंबर है, 3 जो ऑड नंबर है उसके बाद अगला ऑड नंबर 5 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, दोनों एक ही बात है। 2 लगातार ऑड नंबर बोलिए चाहे तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस 2 बोलिए। ठीक है, 2 लगातार ऑड नंबर और दोनों प्राइम भी है, 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्विन प्राइम। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स whose difference is 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। 3 5 5 7 11 13, और भी इस तरह से कहीं भी कंडीशन होगा तो देखा जाएगा। जैसे में एक 17 19 भी हो सकता है, 17 19। ठीक है, इन पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बोथ नंबर मस्ट बी प्राइम एज 7 and 9 आर नॉट ट्विन प्राइम, मतलब कि दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दी 7 और 9 ले लिए, तो ये 2 लगातार ऑड नंबर जरूर है, लेकिन एक ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। दोनों का दोनों प्राइम होना जरूरी है, 7 प्राइम है 9 प्राइम नहीं है, इसलिए ये ट्विन प्राइम्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनल नंबर। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वैसा नंबर जो p बाई क्यू करने का मतलब बटम रहे। ठीक है, a डिवाइडेड बाई क्यू या p डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई p या p डिवाइडेड बाई q, ऐसा भी कुछ, ये तो वेरिएबल्स है। और ये दोनों जो है a b या p q दोनों का दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। पीछे के हम टॉपिक में बता चुके हैं कि इंटीजर क्या है। p और q दोनों जो है इंटीजर्स होना चाहिए। p जो है इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और q को बोलेंगे डिनोमिनेटर, दोनों का दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और, नीचे डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका डिफिनेशन फिर से देख लें। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको जनरली डिनोट करते हैं q से। एग्जाम्पल देखिए 4/5, 22/7, -17/10, 89, -75, 0, 1। अब ये सब कहेंगे कि ये सब तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बटा के फॉर्म में नहीं है, तो है डिवाइडेड बाई 1 हिडन रहता है। यहाँ भी डिवाइडेड बाई 1, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 1, यहाँ भी कस के डिवाइडेड बाई 1, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 1 हिडन होता है। ठीक है, इतना ख्याल रखना है
इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे में डिनोमिनेटर में 0 ना होना चाहिए, ऊपर में हो तो चलेगा, ठीक है। अब कुछ रिमार्क्स देख लें। एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारा का सारा ये जो है रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा रेशनल नंबर है। नोट करें। तो आज के लिए इतना ही, अब इसका अगला पार्ट फिर बाद में लाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।